बिंद आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी मौजूदगी सूरत में है और सूरत में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो महान अशोक जो सम्राट थे उनकी जो है यहाँ पे जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ सूरत में मौर्य और कुशवाहा समाज वो समाज जो है यहाँ पर उनकी जन्म जयंती बड़े उत्साह के साथ में और भारी संख्या में रैली के माध्यम से रैली भी निकाली जाएगी और उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। इसी कड़ी में कुछ हमारे उत्तर प्रदेश और कुछ दिल्ली से चल करके कुछ मंत्री भी आए हैं और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी आए हैं, तो उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि यहाँ गुजरात में आए हुए हैं और गुजरात में जो समाज का जो कार्यक्रम है, मौर्य समाज का कार्यक्रम है, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से। सर इंडिया दस्तक में स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं सूरज सिंह कुशवाहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में क्लास 1 ऑफिसर था। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे अशोक के काल में जिस तरह से धम्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, और धम्म का मतलब उन्होंने था कि एक बड़े पैमाने पे सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द और मतलब लोगों के अंदर एक आपसी समझ हो, छोटे बड़ों का सम्मान करें और आपस में धर्मों को लेकर के लड़ाई न करें। उन्होंने मतलब धार्मिक सौहार्द की जो बात की थी, हम तो वही चाहेंगे। और दूसरी चीज उन्होंने उनके समय में देखिए अशोक धर्म को चाहे जितना आगे बढ़ा रहे हो, जैसे कहा जाता है कि अशोक के समय में मतलब देश कमजोर हो गया, राष्ट्र कमजोर हो गया, जबकि पता है उनका जब लगभग जो शासन था 7 देशों के बराबर था, जिसमें आपका पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा और मतलब लगभग 7 देश मतलब आज के बनेंगे, जो वर्तमान में 7 देश हैं वो उनके शासन में शामिल थे। और हम चाहेंगे कि न केवल देश के लोग बल्कि मौर्य समाज के माध्यम से, चूंकि ये मौर्य कुशवाहा समाज का स्पेशल कार्यक्रम है, मैं कहूंगा कि वो पूरे 3M पे काम करें। 3M का मतलब होता है मनी पावर, मसल पावर, माइंड पावर। मतलब देश अगर इन तीनों चीजों में आगे बढ़ जाएगा तो ये प्रबुद्ध भारत बन जाएगा, और जो हम समझते हैं आज की सबसे बड़ी जरूरत है। धन्यवाद। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, एडवोकेट, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय संयोजक BSS। धम्म और धर्म की बात होती है, तो सर धम्म और धर्म में फर्क क्या है, आप बताइए। महाराज अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवाया है कि कियम चु धम्मे, धम्म क्या है। तो आगे वो जवाब देते हैं कि अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सचा सोचिए साधवे च माधवे च कियम चु धम्मे। हिंदी कर दीजिए। हिंदी उसका ये हुआ, यानी पाप नहीं करना, बहुत लोगों का कल्याण, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी प्राणियों के प्रति दया हो और लोगों में जो भूखे नंगे लोग हैं उन्हें दान दक्षिणा दिया जाए। हमेशा सच सोचना है। अब बोलना कैसा है, साधवे च माधवे च, यानी साधुता और मृदुता का वचन बोलना है, उसे हम धम्म कहते हैं। और जो धर्म है, धर्म के संदर्भ में मैं फिर ले चलता हूँ भगवान बुद्ध की ओर। स्वखातो भगवता, यानी भगवान ने जो जिया है, यानी तथागत ने जिन चीजों को स्वीकार किया वह धर्म है। तो क्या स्वीकार किया कि उनका धर्म, तुरंत आप इधर स्वीकार करेंगे उधर उसका परिणाम आपके पक्ष में आना शुरू होगा। जैसे आप चोरी करते हैं तो यह अधर्म है, लेकिन चोरी करने वाले को दंड अगर सरकार चाहे तो देगी कि नहीं देगी। हिंसा करेंगे तो भी मिलेगा, जिसको दुख आपने दिया उसको भी मिलेगा और आपको भी। लेकिन भगवान के धर्म में कहीं दुख, अकालिको, जिसमें क्षण मात्र भी देर नहीं हो और तुरंत परिणाम आ जाए, वैसा धर्म है। अकालिको, संदिग्ध को आंख से दिखाई पड़ने वाला है। जैसे दिन भर भूखा रख दिया जाए उसका परिणाम, खाना खिला दिया जाए उसका परिणाम सामने आएगा। तो ये हमारा धर्म है, यानी शील सदाचार का पालन। हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना। अगर पांचों पर लोग स्वयं लगा लें, अपने पर लगाम, क्या देश में यहाँ पर थाना कचहरी की जरूरत पड़ेगी? शायद एक भी थाना और एक भी न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस रैली में? समाज के लोगों से और देशवासियों से कहना चाहूंगा कि दादा चंद्रगुप्त ने अखंड भारत बनाया था, महाराज अशोक ने उसे सजाया और संवारा था। पुनः आप उसी DNA के हो, तो एक बार बब्बर शेरों की तरह से खड़ा होकर पूरा अखंड भारत का निर्माण करें। अखंड भारत का निर्माण करने का संदेश देने आया हूं, जिसमें भारत के जो जाति वर्ग, गरीब अमीर, सबका समाधान करके एक परिवार का सदस्य बना दो कि आपके परिवार के लोग हैं जिनको इंसाफ में मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान और सम्मान भी मिलेगा।